इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और आज एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन मुझे फाइंड करने हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या क्या आ सकता है। तो पहली बात तो ये हुई कि यहाँ पे हम cos और cos इनवर्स x दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है cosec और cosec इनवर्स x दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इनपुट क्या क्या रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम इसका डोमेन होता है -1 to 1, यानी कि यहाँ पे हम -1 to 1 ही इनपुट रख सकते हैं। और यहाँ पे हम इनपुट क्या क्या रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे x की जगह पे इनपुट रख सकते हैं -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनपुट रख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन इनपुट हो ऐसी कौन सी बात है, तो दोनों में कॉमन इनपुट हो ऐसी बात है -1 and 1। यहाँ पे भी क्या है -1 और 1। तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या लेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 और 1 होगा, तब ही हमारा आंसर पॉसिबल है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा -1 और 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि -1 to 1 यहाँ पे cos का दिया हुआ है, तो इसका डोमेन क्या है, तो -1 to 1 ही वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर -1 to 1 आएगा। पर cosec के आंसर क्या आएगा, तो 1 to इनफाइनाइट और -∞ to -1, दोनों में कॉमन चीज क्या है -1 और 1 ही है, यानी कि हम इनपुट -1 और 1 ही रख सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू mod 3 tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 0 mod माइनस tan इनवर्स -1। रेंज का मीनिंग ये होता है कि हमें फाइंड करना है हमारा आंसर किस किस के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स 0 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स -1। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही रख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, तो f of x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा mod 3 tan इनवर्स x और cos इनवर्स 0 का आंसर क्या होता है π/2 mod माइनस cos इनवर्स -1 का आंसर क्या आएगा पाई, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी मुझे इसका आंसर फाइंड करना है। मुझे यहाँ पे क्वांटिटी क्या दिख रही है, तो मुझे tan इनवर्स x दिख रहा है और मुझे tan इनवर्स x का आंसर पता है क्या है, तो tan इनवर्स x का आंसर होता है ऑलवेज कोई भी वैल्यू x के अंदर रखेंगे तो इसका आंसर आएगा -π/2 टू +π/2 के बीच में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे -π/2 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन π/2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बनेगा -3π/2 लेस देन 3 tan इनवर्स x लेस देन 3π/2। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर -π/2 ऐड करना है, तो सब में -π/2 ऐड कर दूं तो यहाँ पे बनेगा -3π/2 -π/2 लेस देन 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 लेस देन 3π/2 माइनस π/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपॉन में कॉमन है तो कॉमन लिखेंगे, तो ऊपर क्या बनेगा, तो -4π/2 बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा -2π लेस देन 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 और यहाँ पे बनेगा 3π माइनस π यानी कि 2π/2, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा π। अभी हमें क्या करना है, मोड लेना है। अगर हम इसका मोड लेंगे तो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉसिबल होंगी नहीं। ठीक है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो मोड लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है -2π to 0 दिया हुआ है एंड 0 to π दिया हुआ है। अभी हम इसका मोड लेंगे तो इसका मोड क्या हो जाएगा, तो इसका मोड हो जाएगा 0 to 2π। ठीक है, 0 क्लोज ब्रैकेट में हो जाएगा और 2π क्या बन जाएगा, ओपन ब्रैकेट में बन जाएगा। और इसका मोड क्या होगा, तो ये तो पॉजिटिव संख्या ही है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा,
पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 की पाई वाली टोटल वैल्यू जो है वो तो इसके बीच में ही आ रही है, तो हम डायरेक्ट यही आंसर लिख दे तो हमारा आंसर क्या होगा 0 लेस देन और इक्वल टू मॉड 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 मॉड लेस देन 2 पाई। अभी हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं माइनस पाई ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है माइनस पाई, तो माइनस पाई ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, तो माइनस पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस पाई यानी कि यहाँ पे होगा माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू मॉड 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 मॉड माइनस पाई लेस देन 2 पाई माइनस पाई यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा पाई, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि हमारी रेंज होगी क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू ओपन इंटरवल पाई तक, यानी कि हमारा आंसर इसके बीच में आएगा। एग्जाम्पल 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है और बहुत कुछ सिखा जाता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो तब भी हमारा आंसर क्या होगा और x लेस देन 0 है। यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं, तो ये x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में भी देखा था कि tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाय x दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे cot इनवर्स x लिख सकता हूँ अगर x क्या है ग्रेटर देन 0 है तो ये बताइए, तो ये भी प्रॉपर्टी ही है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2, यानी कि इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया हमारा, क्या आ गया पाई बाई 2। पर x लेस देन 0 होगा तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो x लेस देन 0 होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x ये दिया हुआ है, हमें इसको यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 बाय x दिया हुआ है और वो भी कैसा है नेगेटिव है। अगर मुझे उसको cot इनवर्स x में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करूंगा, तो मुझे इसे cot इनवर्स x में कन्वर्ट करना है तो हमने देखा था कि इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो tan इनवर्स x है ही, पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये तो माइनस है ही और अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, तो मैं इसको इसी तरीके से सोच सकता हूँ। अभी ये पॉजिटिव बन गया तो मैं इसको डायरेक्ट cot इनवर्स माइनस x ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव को यानी कि tan इनवर्स माइनस 1 बाय x को मैंने यहाँ पे लिख दिया cot इनवर्स माइनस x, डायरेक्ट ये रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया था और पॉजिटिव बन जाएगा तब मैं ये कर सकता हूँ। अभी मैं cot में से मैं क्या बाहर निकाल रहा हूँ, मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, तो माइनस को बाहर निकालूंगा तो हमारी और एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, वो कौन सी वाली लग जाएगी पाई माइनस cot इनवर्स x। हमें पता है कि cos इनवर्स माइनस x दिया हुआ है, तभी अभी अगर इसके अंदर से माइनस बाहर निकालना है तो क्या बाहर निकलेगा पाई माइनस cos इनवर्स x निकलेगा। उसी तरीके से cot में से भी माइनस बाहर निकालना है तो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर निकलेगा पाई माइनस cot इनवर्स x बाहर निकलेगा। अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स x उसी तरीके से बच जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस पाई बाई 2। तो अगर हमारे पास x लेस देन 0 है तो हमें इसी तरीके से एग्जाम्पल करना पड़ेगा, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस टाइप की प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये भी हमने देखा था। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 5 फॉर सम x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, यानी कि हम x की वैल्यू माइनस 1 to 1 के बीच में से लेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, यानी कि हमें cos इनवर्स x का आंसर फाइंड करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल डायरेक्ट ही हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी की वजह से। हमारी यही प्रॉपर्टी एक है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यही प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं sin इनवर्स x की वैल्यू रख रहा हूँ, यानी कि पाई बाय 2 रख रहा हूँ, तो मुझे किसका आंसर मिलेगा? cos इनवर्स x का डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो क्या होगा मेरा आंसर? तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू होगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बचेगा 5 पाई माइनस 2 पाई बाय 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 3 पाई बाय 10, यानी कि cos इनवर्स x का आंसर होगा 3 पाई बाय 10। ठीक है। एग्जाम्पल 5, ये एग्जाम्पल भी बहुत इजी एग्जाम्पल है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन और ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे ये साइड पे साइन दिया हुआ है, तो हम साइन 1 की वैल्यू साइन पे कहाँ पे आती है? पाई बाय 2 पे। तो मैं 1 की जगह पे साइन पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे तो साइन साइन ही रहेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाय है ही प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन पाई बाय 2। तो दोनों साइड से साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये बन गई हमारी प्रॉपर्टी। हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों साइड x क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तब हमारा आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x दिया हुआ है और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ है? x की वैल्यू, और यहाँ पे दिया हुआ है पाई बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1/5। बहुत ही इजी एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा वाला एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अगर इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस टाइप मीन्स कि अगर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली हुई है और यहाँ पे दिख रहा है दो मिक्स फंक्शन साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, अगर मिक्सअप में फंक्शन हो तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? हो सके तब तक उसे एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो का मैं साइन इनवर्स x को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, का कॉस इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट कर लूँ, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। ठीक है। तो मैं कॉस इनवर्स x को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो मैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? मैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, और मुझे क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मेरा आंसर x का कहां से कहां तक आ सकता है। तो यहाँ पे मैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू मैं वैल्यू रख रहा हूं मैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये वाला जो साइन इनवर्स है ये यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2। ये पॉजिटिव है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4। दोनों साइड में साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा लेस देन और इक्वल टू साइन पाई बाय 4। और साइन पाई बाय 4 का आंसर क्या होता है? 1/√2, यानी कि x की वैल्यू 1/√2 से छोटी, पर 1/√2 से छोटी मीन्स के कहाँ तक? ये वैल्यू आएगी -1 तक, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर जो दिया हुआ है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इसका डोमेन ही क्या होता है? -1 to 1, यानी कि हम इसके बाहर नहीं जा सकते। तो 1/√2 से छोटी यानी कि हम इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते, हमें इसके बीच में ही रहना होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/√2, ये हमारा आंसर होगा।
यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल है और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। ये एग्जाम्पल इस टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे जितना सीधा दिख रहा है ये एग्जाम्पल इतना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे तीन फंक्शन मिक्स में दिए हुए हैं। साइन इनवर्स एक्स भी मिक्स है, कॉस इनवर्स एक्स भी मिक्स है और टेन इनवर्स एक्स भी मिक्स है। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स अकेला लिया जाए तो यहाँ पे हम इनपुट क्या रख सकते हैं, -1 to 1। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट क्या रख सकते हैं, -1 to 1। और टेन इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट क्या रख सकते हैं, r, ठीक है। क्या रख सकते हैं, r, यानी कि इसका डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 to 1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 to 1 और टेन इनवर्स का डोमेन है r। यानी कि हम x की वैल्यू वही रख सकते हैं कि तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन हो तो यहाँ पे क्या आ रहा था, r। तो यहाँ पे भी तीनों में कॉमन बनाने के लिए हम कौन सी वाली वैल्यू रख सकते हैं, -1 to 1। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंजेस कर दूं, इसी जो एग्जांपल दिया हुआ है इस एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की जगह पे मैं सेक इनवर्स एक्स रख दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, -1 to 1। यहाँ पे इनपुट क्या होगा, -1 to 1। पर यहाँ पे इनपुट क्या होगा, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। यानी में बहुत डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे कॉमन क्या बात है, तो यहाँ पे कॉमन एक ही बात है, x इज इक्वल टू -1 और 1। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू रख सकते हैं और यहाँ पे r दिया हुआ है, या r यानी कि रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर -1 to 1 वैल्यू आती ही है। तो हमारा इसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1। तो तब जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो हम वैल्यू रख ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अभी हम डायरेक्ट पाई बाय टू लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने कौन सी वाली वैल्यू ली हुई है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 तक की वैल्यू ली हुई है। और यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। उसी तरीके से लिखेंगे। अभी हमें डायरेक्ट इसका आंसर r नहीं लिख सकते, ये हमारा आंसर गलत होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि टेन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो ये नहीं लिख सकते, -π/2 to +π/2 नहीं लिख सकते। इसके अंदर x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, -1 to 1 तक ही रख सकते हैं। तो -1 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल टू 1। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे बनेगा टेन इनवर्स -1 लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स -1 का आंसर क्या होगा, -π/4 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स x, और यहाँ पे क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1 का आंसर होगा π/4। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर +π/2 सब में ऐड कर दूं, तो +π/2 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे बनेगा π/2 माइनस π/4 लेस देन और इक्वल टू π/2 प्लस टेन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू π/2 प्लस π/4। तो यहाँ पे π/2 माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा π/4 लेस देन और इक्वल टू π/2 प्लस टेन इनवर्स x, और यहाँ पे बनेगा इसका एलसीएम होगा 4। मुझे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2π प्लस पाई, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 3π/4। यानी कि हमारा आंसर आएगा π/4 टू 3π/4, यानी कि हमारी रेंज किसके बीच में होगी, π/4 टू 3π/4 के बीच में होगी। एग्जाम्पल 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स 1/x। ये एग्जाम्पल जितना सीधा दिख रहा है इतना सीधा नहीं है, ये टेढ़ा एग्जाम्पल है थोड़ा, ठीक है। हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, हम यहाँ पे गलती ये करते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं π/2, और यहाँ पे भी लिखते हैं डायरेक्ट π/2, ठीक है।
ये सोचना थोड़ा कुछ गलत है, पर इसकी हेल्प से जो आंसर आता है वो सही ही है, गलत नहीं है, पर ये सोच गलत है हमारी। क्यों सोच गलत है डायरेक्ट लिखने की? क्योंकि हम देखा जाए तो अगर हमें पूछा हुआ है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन देखा जाए तो अगर x का डोमेन लेंगे तो क्या होगा, -1 to 1 होगा, यानी कि हम इनपुट तो एक ही रखेंगे, तो अगर इसके अंदर डोमेन क्या होगा तो -1 to 1 होगा, यहाँ पे भी डोमेन क्या होगा -1 to 1 होगा, पर यहाँ पे तो रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल का डोमेन ये होगा तो नहीं होगा पॉसिबल। क्यों? कि अगर हम x की वैल्यू 1/√2 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/√2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, √2 बन जाएगा, और साइन इनवर्स √2 पॉसिबल है ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से ही बन सकता है, तो यहाँ पे दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, इन सब में कॉमन है उस टाइप की, और वो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। तो ये दो वैल्यू ही इसके अंदर हम रख सकते हैं, तो ये दो वैल्यू मिल रखने से जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा सही आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं, मैं साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या होगा, π/2, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 का आंसर होगा 0 प्लस π/2 प्लस 0, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो यही तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे मैं -1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बनेगा, तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1, यही बनेगा। तो साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, -π/2 पे, और कॉस इनवर्स -1 कहाँ पे आता है, +π पे। उसी तरीके से साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, -π/2 पे, और कॉस इनवर्स -1 कहाँ पे आता है, पाई पे। तो -π/2 प्लस पाई क्या होगा, -π/2 प्लस पाई होगा π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। हमें इसी तरीके से सोचना होगा। अगर हम इसी तरीके से डायरेक्ट सोचेंगे तो हमारी सोच क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई। एग्जाम्पल 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ देख लेते हैं। अगर हमें इसी तरीके से दिया हुआ है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और मुझे रूट में से इसको निकालना है तो कुछ सपोज करना पड़ेगा, और हमें इस टाइप के एग्जाम्पल में बहुत कुछ सपोज करना आएगा। तो हमने 11 के फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या सपोज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर इस टाइप का एग्जाम्पल है और यहाँ पे x वेरिएबल पीछे दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा, या मैं x इज इक्वल टू a कॉस थीटा सपोज कर सकता हूँ। अगर इन दोनों में से कोई भी सपोज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये रूट आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये रूट में से बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, ये कॉस थीटा बनेगा। इसी तरीके से मुझे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आगे दिया हुआ है तो मैं क्या सपोज करूंगा, तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई भी सपोज कर सकता हूं। अगर ये सपोज करूंगा तो मेरा एग्जाम्पल आसानी से इस एग्जाम्पल में से मैं कॉमन निकाल सकता हूं और मेरा रूट भी निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अगर मुझे इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा सपोज कर सकता हूँ, यानी कि दोनों में से कोई भी सपोज करूंगा तो मेरा एग्जाम्पल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट भी कॉमन से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल जाएगा तो रूट में क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा स्क्वायर थीटा, और ये भी रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा ए सेक थीटा। ठीक है,
उसी तरीके से अगर हमें ये दिया हुआ है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या सपोज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज कर सकता हूँ x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी मैं सपोज कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूला मिल रहे हैं, एक नहीं दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और दूसरा फॉर्मूला मैं ये भी बना सकता हूँ कि 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। जिस तरीके का यूज उसी तरीके से हम इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो ये जो बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो बात इम्पोर्टेंट बात है, और ये बात इन्वर्स इंटीग्रेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए भी यूज में होगी। तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा रख रहे हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन थीटा रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स, और यहाँ पे होगा a साइन थीटा अपॉन यहाँ पे बनेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमने ये सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स और a साइन थीटा अपॉन यहाँ पे बनेगा रूट्स के अंदर से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा a, और यहाँ पे होता क्या है, मोड cos थीटा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मोड cos थीटा क्यों रखा हुआ है, डायरेक्ट cos थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म बना था रूट एक्स स्क्वायर। अगर इस टाइप का फॉर्म है यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है मोड एक्स, अगर यहाँ ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हमें कहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हमारी लिमिट पे। हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है 0 लेस देन एक्स लेस देन a। तो हमने सपोज क्या किया था, x इज इक्वल टू a साइन थीटा सपोज किया था, तो x बाई a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स x बाई a। तो मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो बाई a से डिवाइड कर दूं, तो बाई a से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बनेगा x बाई a लेस देन, यहाँ पे बनेगा 1, सॉरी यहाँ पे लेस देन ही है, तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स 0 लेस देन साइन इनवर्स x बाई a लेस देन 1। तो साइन इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू क्या है, थीटा है, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू आएगी 0, यानी कि हमारा थीटा किसके बीच में है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। ये बात तय हो गई, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा cos थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, हम मोड cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम सिर्फ cos थीटा लिखेंगे। अगर हमारा cos थीटा पॉजिटिव नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव होता अगर ये नेगेटिव होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस cos थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता, cos थीटा अगर लेस देन 0 होता तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स a कट जाएगा और मोड cos थीटा बन जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होगा। यहाँ पे tan और tan यानी कि थीटा हम कब लिख सकते हैं, जब हमारा थीटा किसके बीच में हो, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो, तभी हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ ही है कि 0 टू पाई बाई 2 के बीच में हमारा थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट थीटा लिखेंगे। और थीटा इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, हमारा आंसर किस में आएगा, x में आएगा, क्योंकि हमें वैल्यू ही x में दी हुई है। तो हमने सपोज किया था x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a, ये हमारा आंसर होगा।